हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स किरण में। आज है 19 नवंबर और 19 नवंबर की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए विजिट किए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन की घंटी को दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर अप टू डेट मिलता रहे। संपूर्ण वीडियो का PDF आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहाँ से आपको संपूर्ण वीडियो का PDF एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए और आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं सेशन को। सबसे पहले कल का जितना भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया था उन सभी को कुछ मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आज के क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पंचायत चुनाव प्रभारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 अनुराग ठाकुर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बाबर आजम किस देश के क्रिकेट के सभी फॉर्मेट के लिए कप्तान नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के CEO के रूप में कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर आपका नवनीत मुनोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जेरी जॉन रोलिंग्स का निधन हुआ, वो कौन थे? तो यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई प्रोत्साहन योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा खेल मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर सांस अभियान को शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर आपका ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने फार्मूला 1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है? तो यहाँ पर लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कब चीन और 14 अन्य देशों ने दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक गुट की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर 15 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में PM मोदी ने संती की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 1। तो फ्रेंड्स, अभी हम सभी देखेंगे आज का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ करंट अफेयर्स। वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा क्योंकि अंत में टेस्ट के रूप में रिवीजन करते हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, किस राज्य सरकार के द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त करने की अनुमति प्रदान की है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे करेक्ट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़ की। ठीक है, छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले जितने भी कर्मचारी होंगे वो सारे तुरंत बर्खास्त किए जाने चाहिए। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्य न्यायाधीश यतीन्द्र सिंह। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ फेमस नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका फेमस राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ का। और यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दुर्गापुर भिलाई में अवस्थित है और जो यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से बनाया गया है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप नोट्स करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सत्यजीत सिंह घोष का निधन हुआ, वो कौन थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दूं सत्यजीत सिंह घोष का निधन हुआ, वो फुटबॉलर थे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्य ग्रामीण सड़क योजना का शुभारंभ किया गया है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं मुख्य ग्रामीण सड़क योजना का यहाँ पर अनावरण क्या शुभारंभ किया गया है। आप देखेंगे करेक्ट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ आपका करेक्ट जवाब होगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का शुभारंभ किया गया है। अब देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश की
बात आई है तो राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, चीफ जस्टिस की बात करें तो संजय यादव। लोक नृत्य है यहाँ पर काठी नृत्य, फेफारिया नृत्य, बधाई नृत्य और कनाडा नृत्य यहाँ पर आपका फेमस लोक नृत्य है मध्य प्रदेश की। इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर कन्हा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा नेशनल पार्क और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आदि अवस्थित है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश में। लोकसभा सीट की बात करें तो 29, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 230। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को। ऑप्शन नंबर 2 के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। आप देखिए यहाँ पर कुछ उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं, किस उद्देश्य से मनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्वच्छता संकट के मुद्दों से निपटने और सतत विकास लक्ष्य 6 प्राप्त करने के बारे में लोगों को प्रेरित करने के लिए 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण डेज की बात करें नवंबर माह का, तो आप देखेंगे 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 7 नवंबर को शिशु सुरक्षा दिवस, उसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर 9 नवंबर को विश्व उर्दू दिवस, 10 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय परिवहन दिवस, 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 14 नवंबर राष्ट्रीय बल दिवस और मधुमेह दिवस के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर 15 नवंबर को यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके साथ 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस और राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 28 नवंबर को एनसीसी का स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर 2 रेणु देवी पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में बिहार का बन गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब होगा। अब देखिए यहाँ पर बिहार की बात आई है तो इसके बारे में थोड़ा सा बिल्कुल हम जान लेते हैं। पहली बार महिला मुख्यमंत्री रेणु देवी बन गई है बिहार में, ठीक है। और आपको पता होगा हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ था जिसमें एनडीए के द्वारा यहाँ पर जीत हासिल कर लिया गया है। एनडीए अर्थात नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, इसको हिंदी से कहा जाता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और इस बार जो एनडीए था वो बीजेपी और जदयू का गठबंधन था। यहाँ पर 243 सीटों पर बिहार में चुनाव हुआ, ठीक है, जबकि 122 बहुमत के लिए यहाँ पर चाहिए थी और एनडीए ने 125 के साथ जीत दर्ज की है। अब यहाँ पर इसके साथ ही देखिए यहाँ पर नीतीश कुमार बिहार के चौथे बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब राजधानी है बिहार की पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए। राज्यपाल फागू सिंह चौहान और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो संजय करोल। इसके साथ ही बिहार का स्थापना दिवस के रूप में अगर देखा जाए तो 22 मार्च को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को इसका स्थापना हुआ था बिहार का। लोकसभा सीट की बात करें तो 40, राज्यसभा सीट की बात करें 16, विधानसभा सीट की बात करें तो 243 आती है। पड़ोसी राज्य की बात करें तो झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल 3 पड़ोसी राज्य है। पड़ोसी देश की बात करें तो नेपाल आपका पड़ोसी देश है बिहार का। इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कांवर झील, संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क आदि अवस्थित है आपका बिहार के लोकेशन पर। 2020 में बिहार के मुजफ्फरपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसे आप VBI मान सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश की कौन सी झील को रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया है? तो आप देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 केथम झील को यहाँ पर रामसर साइटों की सूची में यहाँ पर शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। यहाँ पर कुछ विशेष पॉइंट्स के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर केथम झील जो है आपका रामसर साइट की सूची में जोड़ लिया गया है। कहाँ? उत्तर प्रदेश का। अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, चीफ जस्टिस की बात करें तो गोविंद माथुर है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, ठीक है।
उसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31 और विधानसभा सीट 404 है, जो कि सभी राज्यों से सबसे अधिक मिलती है। यहाँ पर 404 है विधानसभा सीट, ठीक है। राज्यसभा सीट भी यहाँ पर सबसे अधिक होती है सभी राज्यों से, इसको आप विशेष ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश का, ठीक है। इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, साखी योजना और साथ ही कन्या विद्या योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, योगी मुफ्त लैपटॉप योजना आदि यहाँ पर चलाया जा रहा है आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अवस्थित है और दुधवा नेशनल पार्क अवस्थित है उत्तर प्रदेश में, फेमस नेशनल पार्क है, ठीक है। साखी योजना, कन्या विद्या योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, योगी मुफ्त लैपटॉप योजना आदि चलाया जा रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर देखें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर 2020 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में 614 करोड़ की राशि की भिन्न भिन्न योजना को शुभारंभ किया था। तो ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसे भी आप नोट करके रखेंगे क्योंकि हाल फिलहाल में इसको यहाँ पर अनावरण किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में कितनावां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया? तो आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 16वां, यहाँ पर 16 सॉरी यहाँ पर 15वां होगा आपका, 15वां आपका मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 15वां होना चाहिए आपका, ठीक है 15वां। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट्स की बात करें तो 15वां शिखर सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। जो उद्देश्य है चीन के साथ बढ़ते तनाव और देश में आर्थिक तथा सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर चर्चा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में पेरू का राष्ट्रपति के रूप में कौन बन गए हैं? तो आप देखेंगे यहाँ पर पेरू का हाल ही में राष्ट्रपति के रूप में बन गए हैं आपका मैनुअल मेरिनो। ऑप्शन नंबर 1 के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। आप देखिए यहाँ पर मैनुअल मेरिनो बन गए हैं राष्ट्रपति। तो पेरू की राजधानी है लिमा, मुद्रा है सोल, तो इसे आप विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑयल इंडिया ने किस राज्य में प्राकृतिक गैस की खोज की है? ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपका करेक्ट जवाब होगा हाल ही में ऑयल इंडिया ने यहाँ पर असम राज्य में नई प्राकृतिक गैस की खोज की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा असम। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की बात करें तो देखिए असम के 3 सुकिया स्थान पर, ठीक है, 3 सुकिया नामक स्थान पर असम पर प्राकृतिक गैस की खोज कर ली गई है। असम की बात करें तो राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी और असम गुवाहाटी का चीफ जस्टिस जो है आपका असम गुवाहाटी का, वो असम अर्थात गुवाहाटी में आपका यहाँ पर चीफ जस्टिस है आपका अजय लंबा। इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126 आती है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका अवस्थित है असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए यहाँ पर फेमस होती है, प्रसिद्ध है। इसके साथ ही आप देखेंगे आपुन घर होम लोन योजना जो कि सरकारी कर्मचारी के लिए है। इसके साथ ही किसान कर्ज माफी योजना, धनवंतरी योजना आदि चलाई जा रही है असम गवर्नमेंट के द्वारा। प्राचीन काल में असम को प्रगज्योतिष अर्थात पूर्वी ज्योतिष का स्थान कहा जाता था, जबकि बाद में इसका नाम कामरूप पड़ गया। इसके साथ ही आप देखेंगे चीनी यात्री हेनसांग जो लगभग 746 ईस्वी में कामरूप स्थान आया था अर्थात असम आया था। तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है हाल ही में, इसे भी आप याद करके रखेंगे। और आधार पंजीकरण अभियान भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूस 2020 में, ठीक है, रूस जो है 2020 में कितनावां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगी? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा, आपका करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर 12वां, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रिक्स की शब्द है, तो ब्रिक्स के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ब्रिक्स क्या है और कितनी देशों का संगठन है।
इसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। अब चलिए टेस्ट लगा लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन टेस्ट के रूप में, किस राज्य सरकार के द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दूं करेक्ट जवाब क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, हाल ही में सत्यजीत सिंह घोष का निधन हुआ, वो कौन थे? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका फुटबॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्य ग्रामीण सड़क योजना शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 19 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बन गई है? ऑप्शन नंबर 2 रेणु देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश की कौन सी झील को रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर 2 केथम झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितनावां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है? तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब क्या होगा? 15वां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेरू का नया राष्ट्रपति के रूप में कौन बन गया है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा मैनुअल मेरिनो। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑयल इंडिया ने किस राज्य में प्राकृतिक गैस की खोज की है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूस में 2020 अर्थात रूस में 2020 में कितनावां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगी रूस? तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा 12वां, ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप सभी को कैसे लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर अवगत करवाएं, और वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आए हो तो लाइक करके शेयर करना दिल से मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।